नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख नदी, उनकी सहायक नदियां और उनका प्रवाह क्षेत्र की कौन कौन से राज्य से ये प्रवाह करते हैं। तो मुख्य रूप से उत्तर भारत की तीन नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वहीं दक्षिण भारत की तीन नदी, एक आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो टोटल 6 नदियों को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये 6 नदियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, इनकी सहायक नदियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के विषय में जानते हैं। यदि गंगा नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संयुक्त धारा को ही गंगा का नाम दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट में आपको लिखा गया है कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा जो है वो उत्तरांचल के देवप्रयाग से निकलती है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है कि हरिद्वार के पास में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पे? तो हरिद्वार के पास में जो गंगा नदी है वो पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। वहीं हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो हिमालय से निकलने वाली ये 4 प्रमुख सहायक नदी का आपको नाम याद कर लेना है कि यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना देखिए कुछ और नदी का याद करना होगा जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और गंगा में मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत तो आपको समझ में आता होगा फ्रेंड्स। प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ से पानी और बीच में भूमि, उसी को कहते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप भारत से मुख्य रूप से चंबल, बेतवा और सोन, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो कि गंगा में मिल जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको हिमालय से निकलने वाली नदियां बताया, कौन कौन सा? तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और वहीं फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत से जो गंगा में मिलती है उसमें से है चंबल, बेतवा और सोन। तो इस प्रकार से टोटल 7 नदी को आपको याद करना है कि भाई ये सातों नदियां जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गंगा के विषय में आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, अलकनंदा और भागीरथी के सहायक नदी को ही, अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त धारा को ही गंगा कहा जाता है। हिमालय से इसमें से मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो हिमालय से यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी मिलती है। वहीं फ्रेंड्स अगर प्रायद्वीपीय भारत से बात करें तो चंबल, बेतवा और सोन नदी आकर के मिल जाती है। अब दूसरी प्रमुख नदी की बात करें फ्रेंड्स, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी अपना हिमालय की नदी है। तो चलिए इसके विषय में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और ये देखिए पूरब में होते हुए सिंधु तथा सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जहाँ से सिंधु और सतलज नदी निकलती है उसी के आसपास से इसका भी उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये तो आपको पता ही होगा कि हिमालय के समानांतर चलती है और इसका प्रमुख भाग जो है वो भारत से बाहर ही है। देखिए भारत में ये कहाँ पे प्रवेश करता है फ्रेंड्स? तो भारत में ये मुख्य रूप से नामचा बरवा शिखर के पास पहुंच करके, या अंग्रेजी के यू आकार, देखिए यू आकार का मतलब होता है गॉर्ज। ठीक है, भी या फिर यू आकार बोले तो उसी को गॉर्ज कहते हैं। तो देखिए अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से, गॉर्ज का मतलब ही होता है यू, ठीक है, यू आकार के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि तिब्बत में आपसे पूछ दे तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स बांग्लादेश में पूछ दे तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो 3 इसके अलग अलग नाम याद रख लें। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो, बांग्लादेश में नाम जमुना, वहीं अरुणाचल प्रदेश में नाम इसका क्या हो जाएगा? तो दिहांग हो जाएगा। इसकी सहायक नदियां की बात करें फ्रेंड्स तो दिबांग हो गया, लोहित हो गया और केनुला हो गया। और वहीं पुत्थीमारी, कुछ ये 3 प्रमुख कम से कम याद करना होगा, दिबांग, लोहित और केनुला। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है यू आकार बना करके। इसके प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो दिबांग, लोहित और केनुला है। वहीं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स सिंधु नदी के विषय में देख लेते हैं।
तो सिंधु नदी की बात करें फ्रेंड, तो इसकी उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में ही है, लेकिन ये पश्चिम की ओर बहती है। और बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के समानांतर जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है यहाँ पे कि ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख से होते हुए प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब मैंने आपको बता दिया, यू आकार का सेप का निर्माण करना या फिर भी आकार के सेप का निर्माण करना। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इसमें मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि सिंधु में कौन कौन सी नदी मिलती है। कौन कौन सा, तो जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, हुंजा हो गया, ये प्रमुख नदियां सिंधु में मिलती हैं। वहीं सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रमुख नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये प्रमुख 5 नदी याद कर लेना है यहाँ से। और ऊपर के जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ठीक है, यहाँ से आपको 4 नदी। तो ये 5 और 9 ऐसी नदियाँ हैं जो कि आपका सिंधु नदी के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर की लंबाई सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो इसकी लंबाई भी आपको बता दिया गया है, 2900 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं फ्रेंड्स कुछ और बातें को देख लें तो सिंधु जल समझौता आपको पता ही होगा 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत सिंधु नदी के जल का 20% हिस्सा भारत प्रयोग कर सकता है, वहीं 80% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के उपयोग में आता है। और मुख्य रूप से बात करें फ्रेंड्स इसके जल का, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख होते हुए पाकिस्तान से गुजरती है। प्रमुख सहायक नदियां को देखें तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा है। वहीं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर के बाद में पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। वहीं इसकी लंबाई को देखें तो 2900 किलोमीटर है। और देखिए फ्रेंड्स, सिंधु जल समझौता के विषय में तो 1960 में हुआ था, जिसके तहत 20% हिस्सा भारत इसके जल का उपयोग करता है और 80% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान इसके जल का उपयोग करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के विषय में मैं आपको अवगत करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गोदावरी नदी के विषय में देख लेते हैं। गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। तो ये प्रमुख बातें हैं फ्रेंड्स आपका जो है वो गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाह तंत्र है। और कौन कौन से राज्यों से ये बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 4 प्रमुख राज्य याद करना है। इसकी सहायक नदियों को याद करना है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, ये प्रमुख नदियां सहायक है गोदावरी की। ठीक है, और चूंकि दक्षिण में ये सबसे बड़ी है, इसलिए दक्षिण के गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स थोड़ी सी महानदी के विषय में देख लेते हैं। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसका जो है वो आप अफवाह तंत्र को देख लें, कहाँ कहाँ ये बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। देखिए फ्रेंड्स, अगला कृष्णा नदी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो कृष्णा नदी के विषय में देखें तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल करके कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर की बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही फ्रेंड्स कि 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। कहाँ से निकलती है, तो
महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से यह निकलती है। इसकी सहायक नदियों को देखिए फ्रेंड्स, तो तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये 5 नदी आपको याद कर लेना है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और वहीं इसका अपवाह तंत्र को देखें फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 3 राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य में इसका अपवाह तंत्र है। मैं फिर से रिकॉल करवा दूं कृष्णा नदी के विषय में। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। सहायक नदियां कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। और कौन कौन से राज्य से बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के विषय में देखते हैं फ्रेंड्स। कावेरी नदी की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण भाग में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी हैं। और मुख्य रूप से ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी के विषय में बताया गया है, ये भी आपका पश्चिमी घाट से निकलता है। जैसे कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलता है, वैसे कावेरी भी पश्चिमी घाट से निकलता है। लेकिन जहां कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है, वहीं कावेरी आपका ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलता है और लगभग 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी सहायक नदियों को देखें तो अमरावती हो गया, भवानी हो गया, हेमावती हो गया, काबिनी, ये प्रमुख 4 नदी आपको याद करना है फ्रेंड्स की कावेरी की सहायक नदियां हैं। वहीं इसकी अपवाह क्षेत्र को देखें तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में ये मुख्य रूप से बहती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।